जैसे इतना ही ओपन उनको कहना था तो साफ ये कह देते कि कॉन्डम यूज कीजिए। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। एक बात बताइए, आप नीतीश कुमार क्या गलत बोले हैं? अपने एक जो मादरी जबान होती है, जो लैंग्वेज होती है, उस अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें। सेक्सुअल जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें क्या उनकी मतलब त्रुटि है? मैं तो बहुत खुश हूँ। तरीका भी होता है ना भैया, वो जैसे कहे उसको एक तो एजुकेटेड आदमी जो कहेगा उसमें दोनों में फ़र्क होता है भैया। और जब वो एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ना भैया तो खुद ही ऑटोमेटिक आदमी समझ जाएगा। इस तरह का बयान हम लोगों ने आज तक किसी राजनेता का नहीं सुना, वो भी राजनीतिक मंदिर में। दोनों सदनों के अंदर जिस तरह का उनका वक्तव्य रहा, यह पूरा दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए। ये पूरे समाज पर एक तरह से इन्होंने धब्बा किया, महिला जाति का अपमान किया। उनके एमपी जो उनके साथ नहीं है, उनके विधायक उनके साथ नहीं है। उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग एलिट साउंड होगा, बट उसको अगर मैथिली में बोलेंगे तो उस तरह साउंड होगा ही। अब हमको समझ में नहीं आता है कि अगर जो बात को अगर मैथिली में जो लफ्ज़ है उसी जैसा बोला जाए तो उसमें कौन सा बुरा बात हो गया। हमको तो कोई तरफ से वो बुरा बात नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ये एक ये बहुत ओपन टॉप कि बिहार का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसको कमी करने के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, और इसके बारे में बात होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन की खास तौर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और देश में फिलहाल दो ही चीज़ की चर्चा है, खास करके अगर बिहार प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं एक दिवाली और दूसरा नीतीश कुमार की बोली। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार जो है कुछ से कुछ अटपटा बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे में हम बात करेंगे लोगों से कि क्या सोचती है जनता जिस तरीके से मुख्यमंत्री का लगातार जो है कभी कांग्रेस के खिलाफ कभी महिलाओं को लेकर के जो बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में जनता क्या सोचती है बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग युवा हैं और जानते होंगे कि नीतीश कुमार आजकल किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उनको ये चीज़ शोभा देती है? शोभा नहीं देती है, लेकिन एक तरीके से वो भी सही ही बोले हैं जहाँ तक हमको पता है। तो लेकिन सदन में नहीं बोलना चाहिए था ऐसा बात उनको, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनका सही है। एक तरीके से महिलाओं के शिक्षित होने का वो भी प्रतीक दिए है कि अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएगी तो इस तरीके की बात जो होती है वो नहीं हो पाएगी। बात ये है। क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, कभी खुद ही इंडिया महागठबंधन को घेर देते हैं तो कभी महिलाओं के ऊपर, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक है? देखिए, नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स तो हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे, वो अव्वल दर्जा का पॉलिटिक्स करते हैं। बात रही महिला की बात, तो हमको नहीं लगता है देश में कोई और लीडर है जो महिला के लिए इतना काम किए हैं। और बात रही वो विचार जो उन्होंने साझा किया है सदन में, तो देखिए अगर उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग एलिट साउंड होगा, बट उसको अगर मैथिली में बोलेंगे तो उस तरह साउंड होगा ही। अब हमको समझ में नहीं आता है कि अगर जो बात को अगर मैथिली में जो लफ्ज़ है उसी जैसा बोला जाए तो उसमें कौन सा बुरा बात हो गया। हमको तो कोई तरफ से वो बुरा बात नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ओपन टॉप कि बिहार का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसको कमी करने के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, और इसके बारे में बात होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन की खास तौर पे। तो इस पे जो है ना नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा पहल लिया है, वो अलग बात है, वो उन्होंने सदन में किया है और लोग वो आपत्ति जता रहे हैं। खासतौर पे दिल्ली में जो बैठे हुए अंग्रेज लोग, लिबरल लोग, तो वो लोग जता रहे होंगे। बट हमको जहाँ लगता है कि वो बिल्कुल सही बोले हैं। उसी को अंग्रेजी में बोले तो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, कूल साउंड करेगा तो अच्छा लगेगा लोगों को। बट मैथिली में बोले हैं या आम भाषा में बोले हैं तो वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई गलत बात नहीं लग रहा है मुझे। नीतीश कुमार जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, बिहार में पूरे देश में फिलहाल मुद्दा बना हुआ है उनकी बयानबाजी। कैसा देख रहे हैं नीतीश कुमार के मुद्दे? इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस तरह का बयान हम लोगों ने आज तक किसी राजनेता का नहीं सुना, वो भी राजनीतिक मंदिर में। दोनों सदनों के अंदर जिस तरह का उनका वक्तव्य रहा, यह पूरा दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए। अब मानसिक स्थिति तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुबह में उन्होंने माफ़ी मांगा है, लेकिन किसी को बदनाम करके या फिर माफ़ी मांगना ये सही नहीं, ये उचित नहीं है। ये पूरे समाज पर एक तरह से इन्होंने धब्बा किया, महिला जाति का अपमान किया है। क्या लगता है जैसे जैसे नीतीश कुमार बूढ़े होते जा रहे हैं या राजनीति में कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रहे हैं, इसी वजह से ये सब? नहीं, बैकफुट पे तो जा रहे हैं,
बैक फुट पे तो जा ही रहे हैं, उनके साथी संगति वाले लोग भाग रहे हैं आजकल। उनके एमपी उनके साथ नहीं है, उनके विधायक उनके साथ नहीं है। देखते रहिए चुनाव आते आते कितने लोग कहाँ जा रहे हैं। लगता है क्या कि ये उसी का प्रभाव है कहीं ना कहीं? पूरा देखते रहिए, तभी तो बौखलाहट है ये सब चीज़। बौखलाहट, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है इन्होंने कहा। क्या लगता है आपको, कितना उचित है नीतीश कुमार का इस तरीके से? जी जी बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और ये बौखलाहट ही है उनकी। आने वाले कल में जो चीज़ें दिख रही हैं सामने, उस तरीके से परेशान होना लाजमी है। और नीतीश जी का वक्तव्य वाकई, एक मैं वोटर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ कि उनका वक्तव्य बहुत ही गलत था। लगातार नीतीश कुमार की जो बयानबाजी हुई महिलाओं के ऊपर, वो चर्चा में है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार क्यों इस तरीके से बयानबाजी कर? अच्छा, एक बात बताइए आप, नीतीश कुमार क्या गलत बोले हैं? अपने एक जो मादरी जबान होती है, जो लैंग्वेज होती है, उस अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें। सेक्सुअल जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें क्या उनकी मतलब त्रुटि है? मैं तो बहुत खुश हूँ। हर आदमी अपने अपनी भाषा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलना चाहता है तो अपनी भाषा में समझाए लोगों को। मैं बिल्कुल उनकी सपोर्ट करता हूँ उनकी। तो फिर महिला आयोग जो है उसने फिर तमाम महिलाओं जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ उतर गए सड़कों। ये सब फालतूबाजी है, ये सब कुछ। हर चीज़ की दो पहलू होती है, एक निगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। कुछ लोग उनके खिलाफ हैं, कुछ लोग जो उनके सपोर्ट में नहीं है वही सब नारेबाजी कर रहे हैं। इससे उनको कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल मैं उनके सपोर्ट कर रहा हूँ। अपने भाषा में ऐसे मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल किया जा सकता है, वो अपनी पर विचार रखे, वो मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू। और हमारे साथ युवा पीढ़ी मौजूद है। आप लोगों का अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बयानबाजी को लेकर के क्या सोच है आप लोगों की? यह सोच क्या ही बताएं, बताइए आप खुद। वो सीएम हो कैसी बात करते हैं? उनको एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो खुद जो जनसंख्या है वो कम होगा। आप खुद सोचिए, एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो जो अभी मैंने हम सब के एज का बच्चा है वो जब एजुकेशन पाएगा तो खुद ही समझेगा ना कि जनसंख्या कितने बच्चे करने हैं, कितने बच्चे नहीं करने हैं। क्योंकि 2 ही बच्चे हैं तो उनका फ्यूचर है ना भैया, पढ़ाई लिखाई, तो वो देखेगा। बट उनका ऐसा बयानबाजी क्या है, मैंने कुछ अनपढ़ टाइप का है क्या वो? नहीं तो वो भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लड़की पढ़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं एक तो तरीका भी होता है ना भैया। वो जैसे कहे उसको, एक तो एजुकेटेड आदमी जो कहेगा उसमें दोनों में फ़र्क होता है भैया। और जब वो एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ना भैया तो खुद ही ऑटोमेटिक आदमी समझ जाएगा। जैसे इतना ही ओपन उनको कहना था तो साफ ये कह देते कि कॉन्डम यूज़ कीजिए, बस तो बात ही खत्म हो जाता है। एक ही वर्ड में बात खत्म, कॉन्डम यूज़ कीजिए, बात खत्म। अब इतना क्या घुमा फिरा के एक ही बात को बार बार कहना है? साफ कहते कॉन्डम यूज़ कीजिए, बात खत्म हो जाता। बट नहीं, अरे कंडोम हुआ चाहे ऐसी अपनी बात, हर आदमी की अपनी अपनी बात करने की एक तरीका होता है, एक लोकल भाषा होती है। वही अपने लोकल भाषा में बेचारे अपने बातों को जाहिर रखे कि भाई वो काम जो डिस्चार्ज वर्ड जो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जैसे आने से पहले उसको आदमी निकाल दे, उसी को ज़रा सा डिस्चार्ज बोल दे तो और अच्छी उनकी ज़बान से ये बात लगती, शोभनीय बात है। लेकिन वो अपनी लोकल भाषा में किए। खैर वो समझाने की कोशिश किए लोगों को, तो लोगों को इस पर ज़रा सा जागरूक होना चाहिए। कंडोम है, बहुत तरह की आजकल मेडिकल फैसिलिटीज है जो आदमी यूज करके जनसंख्या नियंत्रण वो भी तो बिहार से न पढ़े होंगे, इसीलिए बात ही है। एजुकेशन उनका भी वही होगा यहीं के किसी भी इसमें, इसी वजह से बात ही है। उनका एजुकेशन पे कोई, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पे बिहार में आप जाइएगा ना, आप देखिए उस पर उनका ध्यान नहीं है। और जनसंख्या हो जाएगा भैया, जब आप एजुकेशन को बढ़ावा दीजिएगा तो खुद हो जाएगा। तो एजुकेशन को बढ़ावा दे, ये सब फालतू का बयानबाजी सदन में जाके करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो तो मजाक ही बनेगा जैसा उनका बना है अभी। आप देख रहे होंगे लगातार शिक्षा विभाग में भी निरंतर कार्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सुधार करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कहाँ देखते हैं बिहार? भैया आपका सुधार हम दिखाएं, आप मेरे साथ कॉलेज चलिए। एक चीज़, वो आप कहीं भी जाइए, किसी भी कॉलेज में जाइए, वहाँ पे जो बड़े मैंने जो हम सबसे सीनियर है उनका वो बैठे होते हैं, वही सब काम करते हैं। टीचर आता है नहीं आता है, किसी से कोई ये नहीं है। अटेंडेंस बनता है नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। पढ़ाई कहाँ होता है कॉलेज में? बस वही है कि राजनीति होता है बैठ के। कभी वो भैया हैं, वो हैं, ये दिस हैं, दैट हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? यूपी शाही, रामकृष्णा नगर।
वहाँ पढ़ाई नहीं होती है ठीक से? पढ़ाई आप क्या ही बताएं। अब आप एक बार जाइए कॉलेज का, देखिए वहाँ पे ना पानी पीने का व्यवस्था है, ना बच्चों के साथ कुछ मने तो होता है ना कि कोई भी व्यवस्था नहीं है भैया। जैसे ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज ही है तो आप एक तो व्यवस्था तो दीजिएगा ना, तो उनका एजुकेशन को बढ़ावा देने का कोई ये नहीं है, बट फालतू का बयानबाजी करने के लिए एक टाइम है। आप शराबबंदी ही किए हैं, आप खुद देखिए उस पर कुछ है, सब जगह दारू मिलता है, क्या ही बताएं उनका। तो शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं है, फालतू की बयानबाजी चल रही है, हर जगह कहीं ना कहीं अराजकता है, नशाखोरी है बिहार में, इस तरीके की भी आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है 100 में से 90 बच्चा नशा करते हैं। सबको आप एकदम इजी वे में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। कोई जैसा कि एक तो आप दारू बंद है, बट आप ना भैया 100 में से 50 आदमी आपको दिखेगा जो दारू पीता है और उसको इजी वे में आ जाता है। हाँ बस ये है कि पी के सब घूमता नहीं है, पहले से थोड़ा सा कम हुआ है बट पूरी तरीके से बंद नहीं है भैया। तो कहीं ना कहीं लोगों का साफ कहना है कि नीतीश कुमार अगर इसी बात को अंग्रेजी में कहते तो शायद उनकी प्रशंसा की जाती। तरीका होता है हिंदी उसी तरीके से नीतीश कुमार के जो कहने का तरीका था शायद उसमें अगर बदलाव कर देते वो थोड़ा, तो यही बात ठीक थी। तो कहीं वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने अगर कहीं दिया तो क्या गलत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महिलाएं शिक्षित हुई हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पर उसका पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।